ईयर 1970 में वॉयेजर प्रोग्राम के अंडर लॉन्च होता है वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट। 2012 में वॉयेजर 1 हीलियोस्फीयर को क्रॉस करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बना। 24 बिलियन किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुका वॉयेजर 1 नासा के डीप स्पेस नेटवर्क की मदद से पृथ्वी से लगातार संपर्क कर रहा था। लेकिन नवंबर 2023 में कुछ ऐसा होता है जिससे वॉयेजर 1 पृथ्वी पे उटपटांग मैसेजेस भेजना शुरू कर देता है। कई महीनों तक जब ऐसा चलता रहा तो सबको यकीन होने लगा कि वॉयेजर 1 के 46 सालों का साथ अब छूटने वाला है। पब्लिक डोमेन में ऐसी खबरें बड़ी तेजी से फैल रही थीं, लेकिन वॉयेजर साइंटिस्ट के मन में कोई और ही प्लान चल रहा था। फ्रेंड्स, वॉयेजर प्रोग्राम को 1977 में लॉन्च करने के पीछे एक बड़ी स्ट्रेटेजी थी। सोलर सिस्टम के 4 आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून 176 सालों में सिर्फ एक बार ऐसे अलाइन होते हैं जब ये चारों प्लैनेट सन के एक साइड ही होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, जिससे ग्रेविटी असिस्ट को इफेक्टिवली यूज किया जा सके। इनिशियली वॉयेजर 1 को 5 ईयर मिशन की तरह लॉन्च किया गया था, जहां उसका मेन ऑब्जेक्टिव था आउटर प्लैनेट्स को स्टडी करना। लेकिन वॉयेजर 1 46 सालों के बाद भी हमसे लगातार कम्युनिकेट कर रहा है। इतने दूर होने की वजह से कोई भी डेटा को भेजने में 22.5 घंटे लगते हैं। सिंप्लिसिटी और फास्टर कम्युनिकेशन के लिए वॉयेजर 1 बाइनरी कोड्स यानी कि जीरोस और वंस का यूज करता है। 14 नवंबर 2023 को वॉयेजर 1 प्रॉपर बाइनरी कोड्स भेजने की जगह जीरोस और वंस की अनटिसेंट कोड्स भेज रहा था। क्लियरली समथिंग वाज नॉट राइट विद वॉयेजर 1। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी बीतता है एंड वॉयेजर 1 वाज स्टिल सेंडिंग मीनिंगलेस डेटा। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था, वॉयेजर 1 को रिवाइव करने की उम्मीद धूमिल होते जा रही थी। हमें अभी तक ये भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम आई कहाँ पे है। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में वॉयेजर इंजीनियरिंग टीम को कड़ी मेहनत करने के बाद मार्च में एक ब्रेक थ्रू मिलता है। फाइनली अब पता चल गया था कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट पे 3 ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स हैं। इनमें से एक है फ्लाइट डेटा सबसिस्टम, जिसे FDS भी कहा जाता है। वॉयेजर 1 के इंस्ट्रूमेंट से साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट करके उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग यानी कि उसे एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट और स्टोर करके फिर इस एनकोडेड मैसेजेस को डीप स्पेस नेटवर्क पे ट्रांसमिट करना FDS का काम था। जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट की क्लोजअप इमेजेस, सैटर्न के अमेजिंग रिंग सिस्टम्स की इमेजेस, यहाँ तक कि फैमिली पोर्ट्रेट वाली इमेज भी FDS से ही प्रोसेस और सेंड करी गई थी। टीम ने डिस्कवर किया कि FDS मेमोरी की एक सिंगल चिप जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर कोड्स भी स्टोर्ड थे, खराब हो गई है। अगर सिर्फ कोड्स ही करप्ट हुए होते तो उनको दोबारा अर्थ से ट्रांसमिट किया जा सकता था, पर यहाँ बात थी चिप के खराब होने की। चिप जो वॉयेजर 1 पर लगी हुई है, जो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर में घूम रहा है। कोई लोकल कंप्यूटर थोड़ी है कि नेहरू प्लेस जाओ, नई चिप लेकर आओ और पुराने को रिप्लेस कर दो। उतने दूर जाकर चिप को रिप्लेस करना कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं था। फिर इस केस में क्या किया जाए? यहाँ साइंटिस्ट ने एक जुगाड़ लगाया। साइंटिस्ट ने करप्ट हुए सॉफ्टवेयर को FDS की मेमोरी में कहीं और ही स्टोर कर दिया। लेकिन FDS की मेमोरी में कोई सिंगल लोकेशन ऐसी नहीं थी जहां पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर फिट हो जाए। इसे सॉल्व करने के लिए पूरे सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग लोकेशन पे स्टोर कर दिया गया और उनको एक साथ लिंक कर दिया गया। इसे ऐसे समझिए, कोई एक फैमिली है जो आधी भरी बस में चढ़ती है। अब हर जगह एक दो सीट्स ही खाली है, तो फैमिली के अलग अलग मेंबर्स अलग अलग जगह जाकर बैठ जाएंगे और हाथ के इशारों से एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। हो गया ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बाय पार्ट्स। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के साइंटिस्ट जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो वो मूंगफली खाते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, पीनट्स। वॉयेजर 1 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद 22 अप्रैल 2024 को साइंटिस्ट वॉयेजर 1 के फीडबैक का इंतजार कर रहे थे। एंड गेस व्हाट, 5 महीने में पहली बार मूंगफली खाते खाते उनको एक प्रॉपर मीनिंगफुल डेटा मिलता है। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने ऑनबोर्ड इंजीनियरिंग सिस्टम का स्टेटस और स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ का डेटा JPL से शेयर किया। इसके साथ ही वॉयेजर 1 को कम्प्लीटली रिवाइव करने की कोशिश में पहली सफलता मिल गई थी। वैसे लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से वॉयेजर साइंटिस्ट ने 4 में से 2 इंस्ट्रूमेंट्स को ऑलरेडी सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है। आने वाले दिनों में बाकी के 2 इंस्ट्रूमेंट्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है।
बाय द वे वॉयेजर 1 में एक्चुअली 10 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनमें से 4 को छोड़कर बाकी 6 इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ तो खराब हो चुके हैं और कुछ बंद कर दिए गए हैं। अगर आपको याद होगा, फैमिली पोर्ट्रेट वाली फोटो खींचने के बाद वॉयेजर 1 के कैमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। अब यहाँ सवाल आता है कि वॉयेजर 1 का चिप खराब ही क्यों हुआ? बहुत सिंपल सी बात है। वॉयेजर 1 को ऑपरेट करते हुए 46 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। साथ में चार्ज पार्टिकल्स उसको लगातार बॉम्बार्ड कर रहे हैं, यानी कि एजिंग और कॉस्मिक रेडिएशंस की वजह से स्पेसक्राफ्ट की चिप खराब हुई थी। आगे जाकर ऐसी प्रॉब्लम्स वॉयेजर में आती ही रहेंगी, ये अनअवॉइडेबल है। बस ये देखना है कि वॉयेजर 1 कब तक ऑपरेशनल रहता है। वॉयेजर 1 इतने सालों से लगातार कैसे ऑपरेट कर रहा है, इसे पावर कहाँ से मिल रही है और कितने सालों तक ऑपरेट कर सकता है, स्पेस में ये कितने दूर तक जा चुका है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए।